देखो, वात पित्त कफ की कहानी सुन लो। जिस व्यक्ति का वात पित्त और कफ इम्बैलेंस होगा तो उस व्यक्ति को सारे रोग मतलब लगेंगे शरीर में। जिसके वात इम्बैलेंस्ड होगी उसको 80 से ज्यादा रोग लगेंगे, जिसकी पित्त इम्बैलेंस होगी उसको 40 से ज्यादा रोग लगेंगे, और जिसकी कफ इम्बैलेंस होगा उसको 20 से ज्यादा रोग लगेंगे उसके शरीर में। ठीक है, ये तय है। अगर आप पित्त दोषी हैं और फिर भी आप अपने पेट को नहीं संभाल सकते तो आप बहुत सारी चीजें आपके शरीर में खराब होने लगेंगी। आपको अपने पेट को संभालना पड़ेगा। अगर आप कफ दोषी हैं तो आपको अपने फेफड़े, आपको अपना मस्तिष्क, आपको अपना नाक का एरिया, पूरा नेजल, ये वाला पूरा हिस्सा संभालना पड़ेगा। और अगर आप वात दोषी हैं तो आपको अपने पूरे शरीर के नीचे वाला, जो टांगों से नीचे वाला भाग होता है, उसको पूरे को संभालना पड़ेगा। अभी मेरी काफी देर फोन पे बात हो रही थी सज्जनपुर से, तो अगर पेट को नहीं संभाला और अगर पेट को संभालना तो बाहर का खाना पीना छोड़ना पड़ेगा। खाने पीने पे बहुत ज्यादा दबाव देना पड़ेगा कि अच्छा खाएं, क्वालिटी खाएं, कोई भी ऐसी चीज ना खाएं जो बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर पकी हुई है, क्योंकि जितनी ज्यादा हाई फ्लेम पर पकी होगी उतनी ही ज्यादा वो आपके शरीर को अंदर से जला देगी, पित्त को बढ़ा देगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, बेसिक सी बात है। और जितना आप अखबार खाएंगे उतना पित्त दोषियों को लाभ मिलेगा। धन्यवाद। तो अभी भी मेरे से एक पूछता गई कि सर पेट में बात कैसे पचती है, इतनी सारी चीज़ें पता होती है पर फिर भी डिस्क्लोज नहीं करते हो। तो फिर उसका जवाब ये है कि मैं कोई औरत नहीं हूँ जिसके पेट में बात नहीं पचेगी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग पूछेंगे कि औरत का क्या चक्कर है, तो वो औरतों के पेट में बात नहीं पचती है ना, इसलिए कह रहा हूँ। बताओ क्यों, स्टोरी पता है पीछे किसकी? हुआ क्या था कि धर्मराज युधिष्ठिर ने जो महातपस्वी माता कुंती थी उनको श्राप दिया था कि किसी भी औरत के पेट में कभी भी कोई बात नहीं पचेगी। ऐसा क्यों श्राप दिया गया था? क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा सत्य कि अंगराज दानवीर कर्ण उनके बड़े भाई थे, इतना बड़ा सच माता कुंती ने छुपा के रखा था, किसी को बताया नहीं था। और फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने ही हाथों से, मतलब अपने पांचों भाइयों ने अपने बड़े भ्राता को मार डाला एक तरह से। और बड़े ज्येष्ठ भ्राता का स्थान पिता के समान होता है ना। जो भी लोग जिनके भी बड़े भाई हैं वो जानते होंगे कि बड़े भाई का स्थान पिता के समान होता है। तो इतनी बड़ी बात पता चलने पर धर्मराज युधिष्ठिर के पैरों तले धरती खिसक गई और उन्होंने माता कुंती को ही श्राप दे दिया, अपनी माता को श्राप दे दिया और समस्त औरतों को श्राप दिया कि ना औरतों के पेट में कभी भी कोई बात नहीं पचेगी। तो तब से आप जानते हैं कि औरत के पेट में बात नहीं पचती है। तो मैं औरत नहीं हूँ, मेरे पेट में सारी बातें पच जाती है। ठीक है, हाँ, थैंक यू। मैं अपने इस कान से सुनी हुई बात को इस कान को पता नहीं चलने देता। ये देखो, ये अभी तक साथ ही घूम रहे मेरे।